नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, किसी भी एग्जाम में आए हैं, पूरा देखेंगे, सारा कवर करने वाले हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। और आपका आर लगा हुआ है एग्जाम 27 जुलाई को, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए जनगणना से वो सब इसमें कवर है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए इसकी तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ठीक है, तो किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक थी? तो ये था आपका प्रयागराज का था। ठीक है, ये यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ मेंस में 2021 में ही पूछा गया है। ठीक है, और मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, लिखा होगा, आप देख सकते हैं ना। वीडियो लंबी होगी, क्या फ़ायदा इससे, है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। उसके बाद देखते हैं और भी जिले देख लेते हैं साथ में। प्रयागराज में इतने लोग हुआ करते थे, 59,54,391 लोग। ठीक है, लखनऊ में आपका 45,89,838 और कानपुर में, और क्रमशः उसके बाद गोरखपुर। तो आपके ये 4 जिले हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जो सबसे आगे थे। ठीक है, तो 3 कौन से हैं? प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर। टॉप 3 याद रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ठीक है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश ही है। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राज्य है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, बंगाल, और उसके बाद आपका ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यूपी, एमएच, बीएच और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, कितना है? 16.51% करोड़, 51% के आसपास ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत की जनसंख्या का यहाँ पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ठीक है, मिलियन शहर नहीं है तो कौन सा है? मुरादाबाद। यहाँ पे 1 मिलियन लोग नहीं रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं अथवा मिलियन प्लस नगर हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार है, जैसे कि आप कानपुर हो गया, ये है मिलियन प्लस है। ठीक है, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, तो ये आपका 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं जनसंख्या के आसपास यहाँ रहते हैं लोग। ये आपका 2021 में ही प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः कौन से हैं? ठीक है, तो इलाहाबाद और महोबा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इलाहाबाद, उसके बाद फिर महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज रहा है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका जौनपुर है। ठीक है, जौनपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले 5 जिले हैं। उसमें से पहला गौतम बुद्ध नगर आता है, कानपुर नगर आता है, औरैया आता है, इटावा है, और फिर गाजियाबाद आपका है। ठीक है, तो ये जौनपुर नहीं है, कानपुर है। ठीक है, कानपुर है। हो जाता है कभी कोई मिस्टेक, डी बोल दिया था मैं गलती से, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो आपका कानपुर नगर है। शीर्ष 5 जिले आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर है, कानपुर अलग है, कानपुर नगर अलग है, इटावा और गाजियाबाद। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन से धर्म को मानने वाले सबसे कम लोग हैं? तो कौन से? पारसी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या कम है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या क्रमशः इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आते हैं हिंदू आते हैं, उसके बाद मॉडर्न आते हैं, फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक है, तो पारसी का क्रम जो है वो सबसे कम लोग वहाँ पे रहते हैं बाबा के राज में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? ठीक है, तो सबसे कम भाषा कौन सी बोली जाती है पूछना ये चाह रहा है। तो संस्कृत सबसे कम बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है।
ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र ये है। तो पहले हिंदी आता है, उसके बाद फिर भोजपुरी, ये आपका गोरखपुर से लेकर आपका पूरा बिहार और उधर पश्चिम बंगाल तक पूरा असम, ये सब लगभग आपका भोजपुरी आता है इसमें, और उर्दू उसके बाद फिर संस्कृत है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका हिंदी है, उसके बाद भोजपुरी और फिर उर्दू है। तीन तरह से ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 4,13,57,608 है, जो कि प्रदेश के कुल जनसंख्या का 20.7% हिस्सा है, जबकि संपूर्ण देश का कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। देश की जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि अन्य अनुसूचित जनजातियों की क्रम संख्या इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप क्रम याद रखेंगे। पहले नंबर पर यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और फिर तमिलनाडु। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? ठीक है, थारू जनजाति कहाँ से पाई जाती है? तो आपका खीरी में पाई जाती है। ठीक है, खीरी से तात्पर्य यहाँ पर लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है यूपी का, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ही जिला है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लिए लड़के और लड़कियों के शिक्षा प्रदान करने के लिए भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में ही इन जनजातियों के लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है, जहाँ पर लड़के और लड़के यहाँ के शिक्षा प्राप्त करते हैं, थारू जनजाति के लोग। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है? ठीक है, तो क्या है? स्वास्थ्य सुधारों और बीमारियों में नियंत्रण पाया गया है, इससे जनसंख्या का विस्तार हुआ है। पिछले 2 दशक में, यानी कि लगभग 20 सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य एवं बीमारियों को नियंत्रण पाया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य सुधार हुआ है और बीमारियों के नियंत्रण से जनसंख्या ग्रोथ देखने को मिलता है। और अभी भी काफ़ी सारे स्कीमें चला रहे हैं यूपी सरकार, स्कीमें हम करेंगे अच्छे से। वो भी चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रहा है ये, और 27 जुलाई को आपके लिए 6 से 7 नंबर पक्के कर सकता है। ध्यान से देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और अगर आप लिख के कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ पर अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? ठीक है, तो कहाँ पे है? रामपुर है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो रामपुर जनपद है वो अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है, जहाँ पर लगभग 65% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करना है, ठीक है, और इनको सही से मैनेज करना है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास नगरीकरण उच्च स्तर का है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है अभी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चारों ओर आर्थिक क्षेत्र की पश्चिमी यूपी में लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। अतः ए और आर सत्य है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका आर्थिक विकास नगरीकरण उच्च स्तर का है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, फिर से आपका ये उत्तर प्रदेश ही है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूरे हिंदुस्तान में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, ये आंकड़े आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना पहला कौन सा है आखिरी कौन सा है। तो पहले में आपको उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बिहार, फिर एक सेकेंड, केरल, महाराष्ट्र, यहाँ पे डाटा गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। पहले आपका यूपी आएगा, उसके बाद आपका बिहार आता है। ठीक है, हो जाता है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है। एनीवे, हार्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र कहाँ पे है? ठीक है, जो हार्बर्ट रिस्ले हैं, ये 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश का निवास कहाँ पे है? तो इनका निवास कहाँ पे है? आर्य द्रविड़ का है। ठीक है, आर्य द्रविड़ का है, अभी देखते हैं आगे। हार्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश में आर्य द्रविड़ का निवास क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में वैदिक काल में आर्यों का प्रसार धीरे धीरे सरस्वती से लेकर गंगा यमुना के द्वाब तक फैला हुआ था, और इसमें क्या था, कुरु, पंचाल जैसे विशाल राज्य भी शामिल थे।
उत्तर प्रदेश में आर्य द्रविड़ का क्षेत्र निवास रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग हिस्सा निवास करती है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा है 16.49% जनसंख्या यूपी में भारत का टोटल निवास करती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग इतनी थी, जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या का 16.51% थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया की है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का संबंध में उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला था? ठीक है, अभी लेटेस्ट जनगणना होने वाली है। ठीक है, तो अभी इसके आंकड़े हैं नहीं, तो इसी आंकड़े से आपको ये एग्जाम में आने वाले हैं। जब नए आंकड़े आएंगे तो उनको हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रयागराज। इसका आंसर क्या है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग इतनी थी, और जो भारत की कुल जनसंख्या में से 16.51% उत्तर प्रदेश की आबादी का है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश राज्यों में यह चौथे स्थान पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? इलाहाबाद है, ठीक है, प्रयागराज कहते हैं, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़ तथा लखनऊ है। साथ ही न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है, तो आपकी जनसंख्या में कम जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या रहा है? तो ये क्या रहा है? 20.23% रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कुल लगभग इतना है, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 17.17% थी। प्रदेश की औसत जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत साक्षरता दर वाला 67% 72 लिंगानुपात है, जो कि 912 है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? ठीक है, तो कितनी थी? 200 मिलियन थी लगभग। ठीक है, 200 मिलियन के आसपास थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 200 मिलियन नहीं कि 20 करोड़ अर्थात 200 मिलियन थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी? तो कितनी रहती थी? 77.73% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रीय निवास करती थी। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के किन राज्यों में किस पायदान पर है? तो ये आपका पहले पायदान पे है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों किन राज्यों पायदान पे है? तो ये पहले पायदान पे है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के शीर्ष 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.51% है। ठीक है, 16.51% है। नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या था? ठीक है, बच्चों का लिंगानुपात क्या था? तो 902 था। कितना था? 902 था दोस्तों। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 था। ठीक है, 902 था। वर्तमान में इस प्रदेश में पूरे भारत की 16.51% जनसंख्या निवास यहीं करती है। ये तो हमने कई बार देख ही लिया है और आपको याद भी हो गया होगा चीज़ें। मतलब जो बीत गए 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से वर्ष में हुई है, यानी कौन से दशक में हुई है? ठीक है, कौन से दशक में हुई है? तो ये आपका 1991 से लेकर 2000 जो एक का टाइम था, उस 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2001 के दशक के दौरान दर्ज की गई है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कुल लगभग 200 मिलियन के आसपास यहाँ निवास करती है। तो हमने कई बार देख लिया है 16.51%। ठीक है, उसके बाद ये वाला जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास। तो आपको ये याद हो गया होगा, और आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? तो क्या था? कितना था? 898 था। कितना था?
898 था। 2001 में एक की पूछा है, ध्यान रखेंगे 2011 की नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, 2001 की पूछ रहा है। अगर 2011 की पूछता है तो उसमें 912 था, ठीक है, उसमें कितना था, 912 था, 912 था उसमें, ठीक है। 2001 की उत्तर प्रदेश लिंगानुपात 898 था, जबकि 2011 की जनगणना में ये 912 आ गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। 10 की वृद्धि दर अगर आपसे पूछता है तो मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश लास्ट में आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या रही थी? तो कितनी थी वो? 57.20% के आसपास थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार 67.7% है। अगर आपसे कुल पूछे तो आप ये बताएंगे, और अगर पुरुष पूछे तो आपका 77.3% है, और महिला की वहीं 57.2% है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कुल पूछता है तो 67.7% है, पुरुष पूछता है 77.3% है, और महिला की 57.2% है। याद करना काफ़ी आसान है। कुल पूछता है आपसे तो 67 में आप 10 जोड़ देंगे तो भी आपका आइडिया हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और 10 घटा देंगे तो आपकी ये साक्षरता दर महिला वाली आ जाएगी। 10 प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना निकलेगा? पुरुष साक्षरता दर, और 10 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा महिला साक्षरता दर। ऐसे आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी रही है? ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश का ही पूछ रहा है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो ये कौन सी है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जितना बढ़ा था वो दे नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 11.41% थी। कितनी थी? 11.41% थी। ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? ठीक है, तो श्रावस्ती में आपका साक्षरता दर सबसे कम रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, जहाँ की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 46.74 है। ठीक है, कितनी है? 46.74 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में जिलों में से उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ये आपका लगाना है। इसका आंसर वैसे आपका ए है, यानी कि पहले इलाहाबाद आता है, उसके बाद आपका कानपुर नगर आता है, फिर आपका आगरा आता है, उसके बाद फिर बनारस आता है। अभी देखेंगे अच्छे से। और इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश राज्य के विकल्प में दिए गए जिलों की निम्न संख्या है। कानपुर नगर में आपका 45,81,268 लोग रहते थे, और आगरा में इतने। फिर डाटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लेंगे। तो इस तरह से आपके कुछ क्रम है। जनसंख्या अवरोही क्रम इस प्रकार है: इलाहाबाद, कानपुर नगर, आगरा और वाराणसी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जो कि देश के राज्यों में संदर्भित करती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का 16.51% है। हमने ये कई बार देख लिया है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको पूछे कोई कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा कितना है, तो 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आ सकती है पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो हमने अभी ऊपर देखा है 57.2%। ठीक है, 57.2%। और अगर इसमें आप 10 प्लस करेंगे तो 60.7% आ जाएगा। ये आपका कुल साक्षरता दर हो जाएगा यूपी का। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसमें 10 और प्लस करेंगे, ठीक है, 10 और प्लस करेंगे तो ये आपका 77.3 हो जाएगा लगभग। तो ये 3 अलग से ऐड किया है, तो ये आपका पूरी साक्षरता दर हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7 थी, जिससे पुरुष साक्षरता दर 77.3 थी, और महिला साक्षरता दर 57.2 है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि साक्षरता दर की दृष्टि से प्रदेश की राज्यों की संख्या कितनी है? कौन से नंबर पे? 29वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, 29वां स्थान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2011 की पूछ रहा है। ठीक है, तो लिंगानुपात कितना था? 912 थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी देखा है 912 था। इसमें आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जनगणना से संबंधित सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिल रहा होगा। इस अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो रहा है और आपको याद भी हो रहा है।
भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश में 2001 में लिंगानुपात 898 था, उससे बढ़कर 2011 में 912 हो गया। ठीक है, ये भी हमने ऊपर देखा अभी, और ये तो हम देख ही रहे हैं, तो हमें अच्छे से याद हो गया कि 912 था 2011 में, ठीक है, और 898 था 2001 की जनगणना में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले जिले 4 जिलों का अवरोही क्रम है। कौन सा है इसमें से? तो आपका ये गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, हमने ऊपर अभी देखा भी है इसे, यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से 4 जिले हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा है। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला साक्षरता दर क्या रही है? 2011 की पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका 912 1000 था, अभी हमने ऊपर देखा अभी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला लिंगानुपात 912 1000 था। 2001 की लिंगानुपात 2011 की, ठीक है, 898 था, हमने देखा ही ऊपर। उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? जौनपुर है, ठीक है, आजमगढ़ है, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। इतना स्पेसिफिक आपसे पूछेगा नहीं वैसे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमने अभी देखा लखनऊ है, ठीक है, 2011 की पूछ रहा है तो लखनऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? लखनऊ है। प्रश्न अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले आते हैं: प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। इन प्रश्न में आपका ऑप्शन में लखनऊ दिया हुआ है, तो इसलिए आपका लखनऊ लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? ठीक है, तो ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन था, अभी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लखनऊ की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 77.3 है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले ये गौतम बुद्ध नगर में 80.12%, कानपुर नगर में 69% 5%, 65%, औरैया में इतना, इटावा में इतना और गाजियाबाद में इतना, ठीक है, और विकल्प में कोई नहीं है। इसलिए क्वेश्चन शायद हटाया गया होगा उस टाइम पे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है। भारत की 15वीं जनगणना, ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी ये आपकी 15 जनगणना थी, ठीक है, और अब जो होगी वो 16वीं होगी, ठीक है, 16वीं जनगणना होने वाली है अभी 2023-24 में, ओ सॉरी 25-26 में, जो भी होगा 27 तक। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग इतनी थी, 20 करोड़ के आसपास। इस प्रकार भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है, चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था, वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया था? तो अभी हमने देखा ही 912, कितना? 912। उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात वर्ष 2011 में 898 था और 2011 में ये 912 तक पहुंच गया, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, ठीक है, 943 है। भारत का भी याद पता लग गया आपको, 943 है। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है, तो गाजियाबाद में आपका सबसे साक्षर लोग रहते हैं, मतलब प्रश्न के अनुसार में, बाकी वैसे तो आपका और भी जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद जिले साक्षरता सर्वाधिक है, इसमें कितने हैं? 78% लोग लगभग साक्षर हैं। उसके बाद बनारस आता है, फिर प्रयागराज आता है और उसके बाद बरेली आपका आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक में वृद्धि कितनी हुई है? ठीक है, तो हमने अभी ऊपर देखा है 11.45% की वृद्धि देखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से लेकर 2011 तक का 11.41% वृद्धि हुई है, ठीक है, तो 45 लिखा हुआ है, फिर भी यही मान के चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, 2011 की पूछ रहा है, तो हमने भी देखा 57.7 था, लेकिन इसमें वो नहीं है, पुरुष साक्षरता पूछा नहीं, पुरुष साक्षरता, ठीक है, 77.3 था, ठीक है, पुरुष साक्षरता पूछा 77.3 था।
जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। महिला साक्षरता दर 57.2 है। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षर महिला साक्षरता है? ठीक है, तो ये आपका पड़ जाता है रामपुर में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रामपुर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न अनुसार प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला रामपुर है। राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, उसके बाद आपका बहराइच, बदायूं और रामपुर का जो क्षेत्र है आता है। तो ऑप्शन में रामपुर दिया हुआ है, इसलिए रामपुर को टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता अंकित की गई है? ठीक है, तो ये आपका श्रावस्ती में किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? श्रावस्ती हैं, बहराइच है और बलरामपुर है। ठीक है, श्रावस्ती में 46.74% आपकी साक्षरता है और बहराइच में 49.36% साक्षरता है। बलरामपुर में आपका 49.51 साक्षरता है। लगभग 50% के आसपास साक्षरता देखने में मिल रही है तीनों जिलों में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो ये आपका है गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद है। कुछ और जिले इनको देख लेते हैं। गाजियाबाद आता है 78% के साथ, लखनऊ आता है, उसके बाद फिर प्रयागराज और उसके बाद आजमगढ़ आता है। नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो ये आपका आजमगढ़ है। ठीक है, आजमगढ़ है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ था, जबकि 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं। आजमगढ़ है, जौनपुर है, देवरिया है और प्रतापगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ठीक है, तो किस में है? जौनपुर में है। लिंग अनुपात वाला आपका और भी जिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर में क्रमशः इस प्रकार से आपका आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे हैं। ठीक है, देख लेंगे आप एक बार। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वाला सर्वाधिक सांद्रता पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये कानपुर जनपद में पाया जाता है। ठीक है, कानपुर जनपद पाया जाता है। प्रश्नानुसार 2011 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला सांद्रता वाला जिला कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर में कितना है? 1452 है। आजमगढ़, प्रयागराज और आगरा और इस प्रकार से हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाले जिले कौन से हैं? गाजियाबाद है, बनारस है, लखनऊ है, भदोही है। न्यूनतम में जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर है, महोबा है। ठीक है, इस प्रकार से आपके कुछ जिले ये पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वाला वृद्धि दर उच्चतम कौन सा रहा है? ठीक है, तो ये आपका 1991 से 2001 का जो टाइम था, ये 10 की वृद्धि भी सबसे आगे था, हमने अभी ऊपर किया ही है। ठीक है, ये कुछ दशक हुए, आप इसमें देख सकते हैं कितनी कितनी वृद्धि हर दशक में हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दशक में वृद्धि कितनी दिख रही है? 25% 85% हुई है। कहाँ पे हुई है? 1991 से 2001 में। ठीक है, नवीनतम 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 में उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20.23% रही है। ठीक है, 20.23% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता आबादी कितनी थी लगभग? तो कितनी थी? 48% थी। ठीक है, 48% थी। उत्तर प्रदेश में महिला आबादी लगभग इतनी थी और कुल आबादी इतनी का 47.71% रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें सब जनसंख्या सबसे कम थी? ठीक है, तो वो आपका महोबा जो जिला है उसमें सबसे कम थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है, जबकि जिस न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 5 जिले हैं, क्रमशः महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? ठीक है, तो ये लगभग आपका 77.7% था। ठीक है, 77.7% था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास थी, जो कि देश की अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। और भारत की कुल आबादी कितनी है? 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, उसके बाद प्रदेश की कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र क्रमशः इतने लोग वहाँ पर रहते हैं, जो कि ये 77.7% का हिस्सा है, यानी कि 70% का हिस्सा है। और
3%, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 22.3% और आपका ये शहरी क्षेत्र में 77.7% है। ठीक है, तो आपकी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। लगभग आपने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं और इससे ज़्यादा अभी तक किसी में पूछा नहीं गया है। जितना अभी कहीं से आज तक पूछा गया था हमने सारा कवर किया है। ठीक है, एक ही वीडियो में। और आप अगर इससे कहीं दिक्कत आ रही है, रिपीट दोबारा देखेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कई सारे इसमें चीज़ें रिपीटेड हैं जो रिवीजन में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में देखिए आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है सब्सक्राइब। और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कर लेंगे तो मैं मान लूँगा कि आपने अच्छे से वीडियो देखी है और आपको चीज़ समझ आ रही है अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो एक कमेंट प्यारा सा ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।